हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका तो मेरे चैनल तनुमान लाइफस्टाइल। यार मैं तो आज कंफ्यूज ही होगी बोलने में क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था, सॉरी। तो भाई ऐसा ही होता है जब हम एक साथ दो काम करते हैं ना। तो अभी भी मैं कुछ ना कुछ कर ही रही थी तो उस चक्कर में तो सॉरी जुबान है फिसल जाती है ना। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत मोटिवेशनल होने वाली है। एक बार ध्यान से पूरी वीडियो देखना और स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो हाउसवाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले मैंने एक ये सूट इंटरलॉक किया है सबसे पहले आते ही, फिर इसके बाद मैंने एक फ्रॉक अल्टर किया है, इसकी फिटिंग की है क्योंकि पतली सी बेबी का था और उसको लूज़ था। तो ये तो मैं अपना काम दिखा रही हूँ आज का, जो मैं आज काम कर रही हूँ, ठीक है। बाकी आगे जो जो किया है वो दिखाती रहूँगी। कुछ की वीडियो नहीं बन पाई है, जो वीडियो बन पाई है वो तो मैंने आपको दिखाई दी है। फिर मैंने ये सलवार बनाई थी एक, तो जो बन गई वो आ गई और जो नहीं आई वो नहीं आई। तो बाकी मोटिवेशनल वीडियो है तो मोटिवेट करना ही मेरा काम है। तो मैं आपको बातों से मोटिवेट करूँगी, काम आपके साथ सामने हो ही रहा है जो भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो, बहुत सारी हाउसवाइफ है जो एक एक रुपये के लिए तरसती है, रोती हैं घर में बैठ के कि भाई मतलब पैसे पैसे के लिए तरसती है, पैसे एक एक रुपये की मोहताज होती हैं। पहले मैं भी हुआ करती थी। मैं अपने लिए ही बताती हूँ आपको, अपने को ही मतलब आगे रख के बताऊँगी कि देखो, स्टार्टिंग में जब हम कुछ भी नहीं करते हैं ना तो तब ऐसा ही होता है कि एक एक रुपये के लिए हमें मांगना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि होते हैं तो कोई दे देते हैं और नहीं होते हैं तो वो भी मना कर देते हैं कि भी नहीं है मेरे पास। लेकिन हमें पता है हमारी ज़रूरतें, हमारी ख्वाहिशें, हमारे शौक़, मतलब औरत के तो होते ही हैं भाई कुछ ज़्यादा ही आदमियों के मुकाबले, है ना। तो ये तो सबको ही पता है। लेकिन उन लोगों को वे हमारे कुछ मतलब खर्चे ठीक है, उनको लगते हैं ठीक, लेकिन कुछ तो बेबुनियाद लगते हैं कि भाई ये फालतू के खर्चे हैं तुम लोगों के। लेकिन हमारा भी मन करता है भाई अच्छा ओढ़ने का, अच्छा पहनने का, अच्छा करने का, अच्छा मतलब लाने का, कुछ भी कोई भी आइटम है। तो इस करके देखो, जब आप अपनी मेहनत से अपना कमाने लगते हो ना तो आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मैं ये लूँ या नहीं लूँ, है ना। देखो, स्टार्टिंग में मेरे साथ यही होता था, लेकिन आज की स्टार्टिंग के मुकाबले और आज के मुकाबले मैं आपको बताऊँ कि आज मेरे पास मतलब मैं इतना अर्न कर रही हूँ, इतना कमा रही हूँ कि मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़े वो चीज़ खरीदने में, ठीक है। पहले तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि ये चीज़ मैं खरीदूँ, फिर उसके पास बाद हमें पैसे मांगने पड़ते हैं कि भाई मुझे इसके लिए पैसे भी चाहिए, ठीक है। तो आज का टाइम ऐसा है कि मैं परमिशन नहीं लेती हूँ और मुझे जो चाहिए होता है वो मैं ख़रीद लेती हूँ, ठीक है। तो अपनी कमाई की ये होता है। तो देखो, अब बहुत सारी बहनें कोशिश करती हैं कि भाई हम करें, डर लगता है क्या करें। मतलब हमें सिलाई आती है लेकिन कस्टमर नहीं आते हैं, सिलाई आती है फिनिशिंग नहीं आती है, सिलाई आती है लेकिन बुटीक खोलने की परमिशन नहीं है, वीडियो बनानी आती है लेकिन यूट्यूब खोलने की परमिशन नहीं है। मतलब देखो, परमिशन स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं होती है। देखिए, आपको है ना मतलब सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। खुद पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पर भरोसा करके आप अगर कोई भी काम करोगे ना तो उसमें ज़रूर जीत होगी। वो क्या करा ना, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो डर के आगे आपने जीत हासिल होगी। जब तक आप डरते रहोगे ना, किसी भी काम नहीं करोगे, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब कोई भी नया काम शुरू करोगे ना तो स्टार्टिंग में लगेगा आपने कि पता नहीं हो मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरे साथ पता है क्या हुआ है, तकरीबन कभी कोई चांस की तो बात हो तो नहीं, तो जो काम मैंने पहली बार करा है ना वो काम इतना परफेक्टली होया है, भले ही चाहे वो कोई भी काम होया हो, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट टाइम किया हुआ काम मेरा हमेशा से उसमें मैं सक्सेस रही हूँ, चाहे वो मैंने स्टिचिंग से रिलेटेड हो या कोई भी काम हो। मतलब अदरवाइज़ मैंने अपने घर में भी या घर से रिलेटेड या मतलब कोई चैलेंज करा है तो हर उस चैलेंज में मैं कामयाब रही हूँ आज तक। कल की तो मैं कहती नहीं हूँ, ठीक है। तो आप और जब मैंने कोई नू कह दिया ना कि यो तेरे तो नहीं होगा, वो तो मेरी जिद बन जाया करे कि ये तो मैंने करना है। अगर मैं कोई काम करने लाग रही हूँ और उसमें मैंने न्यू मोटिवेट करा, हाँ तू कर लेगी, हाँ तू कर लेगी, इस चीज़ से मैं कम मोटिवेट हूँ। लेकिन अगर मैंने कोई न्यू कह दिया ना यो तेरे बस की ना जान, तू यो ना कर पावा, वो तो मेरी जिद बन जाए। फिर मतलब वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आ जावा है कि भाई मतलब किसी ने तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार करा है कि तू नहीं कर सकती है। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं कर सकती? कोई बंदा ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब वे दो हाथ पैर अगले का है जिसने वो काम करा है या जो कर सकता है, और वे दो हाथ पैर मेरे दे रखे भगवान ने, तो मैं क्यों नहीं कर सकती भाई? नो बताओ, अगले बंदे के अंदर ऐसा क्या हलक जो वो कर सकता है और मैं नहीं कर सकती? तो कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जिसको हम नहीं कर सकते। बस एक बार करने की आपने ठान ली ना, फिर आपने कोई भी ताकत नहीं रोक सकती कि आप उस काम ना नहीं कर सकते, है ना। और भाई यो शाल मैं ऐसे ओढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने ठंड ज़्यादा लग रही है। आज थोड़ी बारिश का मौसम था और बारिश की वजह से ठंड ज़्यादा हो गई थी, तो इस चीज़ का मजाक ना उड़ाइयो क्योंकि मैं शाल ओढ़ा करूँ। और भाई मैंने तो मेरा तो शाल में ज़्यादा रुक क्या करा,
एक बार एक बेबे का कमेंट आया था कि दीदी मैं भी शॉल ओढ़ती हूँ, मेरा सब मजाक उड़ाते कि दोपहर में भी शॉल ओढ़ती रहती है। तो बेबे मजाक उड़ाने दे, अरे हमारा ठंड लग गई ना तो हमारा काम कोई ना करके जावे, ठीक है। हमने अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना हो। मेरा तो पहले ही सर्वाइकल का पेन हो रहा है और ठंड की वजह से शायद और हो जावा है, तो मैं तो अपना गरम ओढ़े पहरे रहूँ हूँ। और मजाक उड़ावे तो कोई उड़ाए जाओ भाई, कोई बात रहा, उन्हें भी हंस लेने दो थोड़ी देर, ठीक है। तो इन चीज़ा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा तो, क्योंकि अपने काम पर ध्यान देना है। हम अपना शाल ओढ़ अपना काम तो करने लग रहे हैं ना, न्यू तो है नहीं शाल ओढ़ करने कोड़ने बैठ गए ठिठुर करने आग भाई, हमने तो ज़्यादा लगा है ना। शाल ओढ़ो, जर्सी ओढ़ो, रजाई ओढ़ो, कम्बल ओढ़ो, कुछ भी ओढ़ो, पर अपना काम पर फोकस रखो और काम करो, है ना। तो भाई देखो वही बात है कि जब तक आप खुद नहीं ठान लोगे, खुद ही उस काम के लिए मतलब खुद ना आप पहले मार दो अंदर तक कि मेरे तो ये काम होगा को ना, तो वो काम हो आप तो होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन खुद मैनू कह दो कि यो काम मैंने करना है, चाहे फिर वो कोई भी काम हो। और आजकल है ना हाउस वाइफ तो ही मतलब घर में जो बैठी लेडीज़ है ना, उन तो ही इतने तरीके हैं घर में बैठ कर काम करने के, इतने तरीके हैं ना जो बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया आज के ज़माने में इतना आगे बढ़ चुका है ना, तो कि हर किसी ने मतलब काम मिल रहा है, सीखने मिल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर काम ना कर सकते तो सोशल मीडिया ना देख कर काम कर सको। अब जैसे मेरी मैं वीडियो बनाऊँ, मेरी जिसी और भी बाण घड़ी है वीडियो बनावा है, तो उस आप मोटिवेट होकर काम कर सको। और बहुत सारी बाणा ना शुरू भी करा है, मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। मैंने आके कोई नू को है ना कि बेबे आपकी वीडियो देखी यार, पहले मैंने सिलाई छोड़ रखी तेरी, मैंने दोबारा तो सिलाई शुरू कर दी है, और आपने देख कर हमने बुटीक कर लिया है, आपने देख कर हम नू करा है, आपने देख हमने मतलब बहुत बढ़िया लगा, बहुत मतलब खुशी हुआ इस चीज़ की। मतलब मेरा वीडियो बनाना सक्सेस हो जावा है जब कोई आके यो कमेंट करे है, ठीक है। तो मतलब यो ही है कि बेबे किसी ने देख कर करो या किसी ने कुछ भी सीख कर करो। इब तुम नुक होगी यार बैठ कर ना ज्ञान पिलन लाग रही है खामा खा व्यूज़ के चक्कर में, तो यो मेरा ज्ञान अगर किसी के काम आ जाओ, कोई सुन ले वैर कोई मतलब मान लो इस वीडियो ने 10 जने देखे हैं, अगर 10 जने में तो 2 जने का ये बात समझ में आ जावे है, तो दोया का तो मतलब काम धाम चल जावे है, दोया का तो फ़ायदा हो जावे है। नू बताओ तुम एक बार, और फ़ायदा तो और के भी हो जाओगा, क्योंकि ऐसी कोई बात मैं बताती नहीं आपने कि भाई जिससे आपका नुकसान हो, ठीक है। तो भाई अपना काम करो, कुछ भी कर लो। अगर आपने सिलाई नहीं आती है, चलो बहुत सारी माँ ऐसी होंगी जो भी इस वीडियो ने देखती होंगी, उन्हें सिलाई भी नहीं आती होगी, तो आप तुरपाई का ये काम कर लो। आजकल 20-30 रुपये तुरपाई के हो रहे हैं, कहीं कहीं 20 भी हैं, कहीं 30 भी होंगे, तो 20-20-30-30 रुपये भी करके ना एक इंटरलॉक की मशीन खरीद लो। अगर आपने तुरपाई नहीं आती है तो आप इंटरलॉक भी कर सको हो। 30 रुपये इंटरलॉक के हो रहे हैं, कहीं और ज़्यादा होंगे। अगर 20 भी हैं, जब भी आप न्यू लगा लो, 3 धागे एक बार डले हैं, एक बार धागा डल कर कितने सारे सूट उसमें इंटरलॉक हो जावे हैं, है ना। तो तुरपाई का काम, इंटरलॉक का काम, अपना घर का काम भी समेट लोगे, गैल गैल बालका ने भी संभाल लोगे, और घर बैठे मान लो आपने 2 सूट रोज इंटरलॉक के कर दिए और 3 सूट आपने तुरपाई के कर दिए, तो आपके 100 रुपये तो ऊपर ये हो गए, क्योंकि 30-30 रुपये इंटरलॉक के हैं, मैं अपने यहाँ का रेट बताऊँ, और 20 रुपये तुरपाई के, तो 60 रुपये ये हो गए आपके और 60 रुपये वे हो गए, तो 120 रुपये रोज के कमा लिया आपने। 120 रुपये आप रोज के करोगे तब महीने में आपके 3,000 तो सीधे पादरे 100 के हिसाब तो हो गए, और 20 के हिसाब तो हो गए 600 रुपये। अगर आपका महीने में 600 रुपये की रील लाग जाओ तो 3,000 तो आपने फिर भी बच जाएंगे, है ना। तो देखो आप करना चाहो तो बहुत कुछ कर सको हो घर में बैठ के, अगर आपने सिलाई ना आती है जब भी। और दूसरी बात है ब्लाउज़ की तुरपाई भी ज़्यादा है, ब्लाउज़ की भी तुरपाई कर सको हो आप। और छोटा मोटा उदेड़न सुदेड़न का काम आपके आसपास बुटीक पर काम कर लो, और उन तक पता करो भाई वे, क्योंकि बहुत सारा काम हो जावा है हाथ का काज बटन के, तो आपने डेली का 100-200 रुपये का काम आप आराम तक कर लोगे, ठीक है। तो भाई देखो मैं तनुआ को हूँ, हर किसी ने कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, अपना काम भी घर में काम भी होता रहेगा, बालक भी संभले जाएंगे, और आपका 2 रुपये आपके हाथ में भी रहेंगे, आप अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें भी निकाल सको हो, ठीक है। तो अभी मैं बताऊँगी आपने इस कपड़े के बारे में। यो कपड़ा है क्रश का, क्रश वेलवेट बोला है इसने, और यो मैंने सूट बनाना है, ठीक है। इस सूट की मतलब वीडियो आपने यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी, जो या वीडियो इसकी मैं बनाऊँगी, ठीक है। मैंने तो अभी तक पूरे यूट्यूब पे इसकी वीडियो देखी नहीं है, मैंने सर्च भी करा है लेकिन मैंने कहीं नहीं मिली है। इस वीडियो की स्टिचिंग भी, इस कपड़े की और कटिंग भी, सारी चीज़ें मैं आप तक शेयर करूँगी। सब तो पहला मैंने अभी इसके पार्ट निकाले हैं, देखा है नाप तोल के कि कितना कपड़ा है, कितने में मेरी कुर्ती निकलेगी, कितने में मेरी पैंट निकलेगी, कहाँ तक मेरी बाजू निकलेगी, वो सारी चीज़ें। अगर आपने इसकी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो आप चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसकी कटिंग की होगी और उसी में इसकी स्टिचिंग होगी, ठीक है। तो क्रश वेलवेट की स्टिचिंग और कटिंग आप बने रहोगे इस पर, मैं आपने इसमें सारी चीज़ बताऊंगी, कैसे इसकी कटिंग करनी है, कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है, तो पूरा डिटेल तो बताऊंगी। आपने ये नहीं है कैसे ही बता दिया मोटा मोटा सा,
बिल्कुल भी नहीं, एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगी। और अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बातें अच्छी लगी हो, तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो कटिंग की, सिलाई की और भाई मोटिवेशनल वीडियो मेरे चैनल पे आती रहा है। डेली मैं अपडेट रहूँ हूँ, कोई ना कोई वीडियो लेकर आपके सामने। तो आप चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने लाइक कर दियो। आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, यहाँ तक आ गए हो तो लाइक ज़रूर कर जियो। और ये सूट आपकी इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ आपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। तो तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।